साथियों नमस्कार। आज हम लोग कस्तूरबा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट बख्तावरपुर गांव के में हैं। यहाँ पर एक कार्यक्रम GKFT के थ्रू आए हुए थे। उस कार्यक्रम में आए हुए थे, यहाँ बच्चों के साथ काफ़ी समय बिताया। हमारे साथ जो है वो साधना झाजी जो कि पूर्व की परिचित भी मेरी है, और यहाँ पर ये स्कूल शिक्षिका कम काउंसलर हैं। यहाँ अनाथ बच्चे वगैरह जो है सो आते रहते हैं, और इस विषय में मैं एक क्वेश्चंस के साथ साधना जी के साथ जो है सो बात करना चाहूँगा, और अब उनका जो रिव्यू है, उनका जो यहाँ पर एक्सपीरियंस हुआ वो शेयर करिए। तो साधना जी कैसा लग रहा है, और कब से आप इस संस्था में काम कर रही हैं? संस्था के विषय यहाँ लगभग मैं 1 साल से कर रही हूँ। ये महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी के नाम पे बनवाया गया है। इनके ट्रस्टी जो हैं तारा गांधी भट्टाचार्य हैं, और इनकी परपोती सुकन्या जी भी ट्रस्टी हैं इसमें स्वदेशी चीज़ों को ज़्यादा हम लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं, और बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की पूरी कोशिश रहती है। कोई भी लड़कियाँ असहाय बेसहारा ना रहे, हमारा मोटिव मेन यही होता है। और साथ ही साथ इनको शिक्षा के साथ साथ हम लोग रोज़गार की भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। यहाँ सिलाई कढ़ाई, और बच्चों को टाइकेंडो, पेंटिंग, डांसिंग, अलग अलग चीज़ें इनको करवाई जा रही है, जिससे कि आगे चल के आत्मनिर्भर बन सकें। और साथ ही बच्चों को हम सेल्फ़ डिफेंस की भी ट्रेनिंग देते हैं, जिससे कि वो अपने आप की रक्षा कर सकें। यहाँ पर अभी CCI का भी प्रोजेक्ट चल रहा है। CCI के प्रोजेक्ट के तहत भी बच्चे आते डरे सहमे हुए, लेकिन यहाँ आने के बाद उनको एक अच्छा इन्वॉल्वमेंट मिलता है, जिससे वो खुश होके यहाँ पर रहते हैं और अपनी दिनचर्या का पालन करते हैं। दिल्ली जैसे महानगरों में जब हम दैनिक दिनचर्या की बात करती कि एक तरफ जो आप रहती है वो महानगर के बीच में, शहरों के बीच में रहती है, और एक खासकर एक गाँव का एक छठा यहाँ पर जो देख रहे हैं धान की खेती यहाँ पे किया हुआ है, इतने अच्छे से पौधे। तो कोरोना काल में यहाँ पे रह कर के किस तरह के एक्सपीरियंस हुआ, और क्या आपने यहाँ पे देखा, कैसा महसूस किया? एक चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी रही, कोविड-19 में इतने ज़्यादा पॉजिटिव केस थे। जब हमारे बच्चों की टेस्टिंग हुई तो हमारे बच्चे में सारे के सारे निगेटिव निकले। उसका मेन जो है ना कारण क्या था पता है? ये इन्वायरमेंट, ये जो ऑक्सीजन से प्रचुर मात्रा में भरी हुई है, पूरा नेचुरल इन्वायरमेंट जो था वही हमारे बच्चों को सेफ्टी किया। इसीलिए हम लोग ज़्यादातर जो है ना कि देसी चीज़ों में कर रहे हैं, कि हम अपने स्वदेश की चीज़ों को अपनाएं। यहाँ पर धान, गौशाला आपने देखा, हर चीज़ों पे हम ध्यान दे रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा। अब आज हम लोग कहते हैं कि भारतीय सभ्यता लुप्त हो रही, नहीं। आप कस्तूरबा गांधी आके देखें, यहाँ पर आपको भारतीय सभ्यता क्या, पूरी स्वदेशी सभ्यता भी दिखाई देगी। धन्यवाद। आज के जीवन में जहां आप देखते हैं कि महिलाओं के लिए जो मोदी जी की योजनाएं हैं, जो केंद्र सरकार की योजना है आत्मनिर्भर भारत है, वो कहते हैं कि बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ। जब तक बेटी नहीं पढ़ेगी देश का विकास नहीं होगा। इस भरे वातावरण में अब किस प्रकार से बेटियों को, जो कि कहीं ना कहीं अनाथ हैं और सुरक्षित रख रहे हैं, उसको DPCR के माध्यम से या अन्य माध्यम से भी जो बच्चियाँ यहाँ पे आती है, वो आप लोग के साथ कैसे घुल मिल करके कैसे वातावरण में रहती है? सबसे पहले तो हम उनको सुरक्षा प्रोवाइड कराते हैं सर। बच्चियाँ जो स्कूल जाती हैं उनके साथ हमारा एक स्टाफ साथ में जाता है, और उनको लाने के लिए भी, बच्चों को लाने के लिए भी एक स्टाफ जाता है। उनकी सेफ्टी की पूरी सुरक्षा की जाती है। बच्चे कहाँ जा रहे हैं पूरी देख रेख में रहते हैं हमारे। उनका क्लास का क्या काम होगा और उनके स्कूली शिक्षा का जो होता है वो सारा हम अपनी निगरानी में करते हैं कि बच्चे। और मेन बात क्या है, हम बच्चे को सोशल मीडिया का समाचार तो दे रहे हैं, बट उनको फ़ोन प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं, जिससे कि बच्चों जो है वो फ़ोन के माध्यम से बिगड़े ना। हम चाहते रहते हैं कि बच्चे घर में रह के एक अच्छी शिक्षा, हम जैसे अपने बच्चों की देखरेख करते हैं उनसे भी ज़्यादा बढ़ के इनकी देखरेख करते हैं। पहले इनको खाना खिलाते हैं, उसके बाद हम लंच करते हैं। मतलब गृहस्थ लाइफ में क्या क्या एक बच्चियों के लिए होना चाहिए, क्योंकि वो पढ़ने के साथ साथ एक घर को संभाले? चूँकि यहाँ के जो बच्चे हैं वो बिन बाप के बच्चे अधिकतर होते हैं जी, तो उन्हें आप किस प्रकार से देते हैं ट्रेनिंग? चूँकि घर में रहना है, साफ़ सफाई को भी ध्यान रखना है, अपने आप को हाइजीनिक रखना है, तो इस पर कैसे काम आप करते हैं? जी, यहाँ पर तो सबसे पहले तो गांधी जी का जो मोटिव था कि अपना कार्य स्वयं करें, तो सबसे पहले तो हम बच्चों को अपना काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि बच्चे अपने साफ़ सफाई और अपना कैसे, और हमारे यहाँ कुक भी प्रोवाइड है, लेकिन उनको साथ ही साथ बच्चों को कैसे वो खाना बनाएंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे मैनेजमेंट करेंगे, सब तरह की ट्रेनिंग यहाँ दी जाती है। कुल मिला के यहाँ पर बच्चों को जो है ना, हम लोग 10 बार सोचेंगे कि 200 लोगों का खाना कैसे बनेगा, लेकिन वो बच्चे मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि उनको हम इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही साथ सिलाई कढ़ाई, बुनाई, कटाई, ये सब भी दे रहे हैं, तो उनको एक घरेलू के माध्यम से हम उनको
प्रोवाइड करा रहे हैं। सामने गौशाला दिख रहा है। गांधी जी गायों के प्रति वो बहुत ही ज़्यादा हमेशा से लगाव रहा है और गांधी जी ने इन बातों को भी चर्चा किया है कि गौ सेवा, या गांधी जी के पास जो है ना वो एक बकरी रखा करते थे और बकरी का दूध जो है सब खुद निकालकर खुद ही पिया करते थे और दूसरे को भी पिलाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि बकरी की जो दूध है वो बहुत ही स्वास्थ्य की दृष्टि से फ़ायदेमंद है। और यहाँ पे जो खाने की जो व्यवस्था के लोगों जो करते हैं वो किस प्रकार से खाने का थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि यहाँ पे एक मैंने सिस्टम एक देखा कि सब लोग गांधी जी हमेशा बैठ के चौकी लगा करके खाते थे, वही सिस्टम मैंने आज यहाँ पर देखा तो बहुत ही बढ़िया लगा और अच्छा ये माहौल है यहाँ का। और साधना जी और कुछ कहना चाहेंगी? गोपाल जी आप यहाँ पे आए आज जिस कैंपस में, और मैं संक्षेप में आपसे जानना चाहूँगा कि कैसा यहाँ का माहौल लगा, क्योंकि देख रहे हैं कि बड़े बड़े फलदार वृक्ष भी है, जामुन का भी है, एक नीम औषधीय पौधे नीम का भी है और भी कई पौधे दिख रहे हैं। कैसा आपको एक्सपीरियंस लगा? यहाँ का माहौल तो बहुत ही अच्छा रहा। बच्चों में शिक्षा से लेकर के समाज किस तरह से आगे बढ़े, किस तरह से बच्चों में प्रगति हो, यहाँ की हमारी साधना मैडम है जो बच्चों के प्रति काफ़ी सजगता पूर्वक काम करती हैं और बहुत ही अच्छा माहौल यहाँ का रहा। यहाँ का जो अभी हम लोग चलते चलते बात कर रहे हैं, हमारे साथ और भी आ गई हैं, वंदना जी भी आ गई जो खुद ही यहाँ पे पहले इस विद्यालय में रही, इस कैंपस में रही, अब बच्चों को खुद ही संभालने का काम करती हैं। वंदना जी, दो लाइन में शहरों के एक माहौल से हट कर के यहाँ पे बच्चे की देखभाल करना, जो बच्चे अपने माता पिता से दूर हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगी कि बच्चा ज़मीन से जुड़ के ही वो बड़ा होता है, तो शहरों में इतना वो नहीं कर पाए जितना यहाँ पे ज़मीन से जुड़ के ही अपना बच्चा अपना विकास कर पाएगा। अन्नपूर्णा मैम, आपको मैं के बारे में मैंने सुना यहाँ पे और यहाँ पे देखा भी, और जिस समय से कार्यक्रम चल रहा था उस समय से लेकर के अभी तक मैंने कई गतिविधि में आपके साथ शामिल हुआ। आप अपने घर को फैमिली मेम्बर से दूर रह कर के इस प्रांगण में इतने बच्चों के साथ रहती हैं, आपका जीवन सुबह से लेकर शाम तक देखते देखते कैसे कट जाता है? हाँ, सुबह से मैं अपने बच्चों को उठाना से शुरू करके उनको रात को सुलाने तक में मेरी वो टाइम ऐसे निकलता है, वो टाइम मेरे को मुझे अपने लिए पता नहीं चलता है बिल्कुल भी। तो वो दिनचर्या मेरी बहुत अच्छी निकलती है। थकावट थोड़ी होती है, लेकिन रात को बहुत शांति की नींद आ जाती है मुझे, तो वो नींद सबसे सुकून की नींद होती है। आज के समय में शांति की नींद लेना, सुकून की नींद लेना, जो इन्होंने अपने बातों में कोट किया, वो बड़े बड़े लोगों को नसीब नहीं होता है। चाहे पैसे की दौड़ में लोग शामिल हो, आपाधापी करे, लेकिन वो सुकून भरी नींद नहीं मिलती। मैं आपके जानना चाहता हूँ कि आपके जो निजी जीवन में आपके अपने भी परिवार होंगे हैं, उनसे दूर रह करके इन बच्चों के साथ अपने ममता का देना वो कितना जायज़ है? परिवार है, लेकिन भाई बहनों का परिवार है। शादी मैंने नहीं की, लेकिन परिवार मेरा यही है, मेरा अपना परिवार यही है। और भाई बहन मेरे साथ जुड़े हुए हैं बिल्कुल, और भाई बहनों का प्यार, भाई बहनों का साथ मेरा साथ है, जो कि बहुत चाहते हैं मुझे, लेकिन मैं अभी जाना नहीं चाहती। थोड़ा सा इनके साथ, बच्चों के साथ मैं रहना चाहती हूँ। कहते हैं कि आप जहाँ भी रहते हैं वो हमारा परिवार हो जाता है, वही हमारा कुनबा हो जाता है, उसी के साथ हम अपने जीवन यापन को करते हैं। और भगवान ने जब हमें बनाया है तो किसी न किसी कार्य उद्देश्य के लिए बनाया है। यहाँ के लोग जो भी रहते हैं, चाहे अन्नपूर्णा जी हो, वंदना जी हो, साधना जी हो या शर्मा जी हो, उनसे जो मैनेजमेंट में हैं, सबों से मिलकर के ऐसा लगता है कि सुबह की ज़िंदगी यहाँ से प्रारंभ होती है और अंतिम समय जो शाम का जो समय होती है, रात की जो समय होते हैं, सुकून के साथ गुजरते हैं। तो मैं इस चलते चलते के प्रोग्राम में आप सबों से अलविदा। आज कस्तूरबा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट में आए हैं, फिर कहीं और बात करते हैं। बहुत धन्यवाद आप लोगों को आने के लिए।